पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल कोच पैट राइली ने डिजीज ऑफ मोर, अधिक की बीमारी, शब्द को लोकप्रिय बनाया। सालों के अनुभव में उन्होंने देखा कि ज्यादातर चैंपियनशिप टीमें शायद ही अगले साल फिर से चैंपियन बन पाती हैं। ऐसा लगता था कि एक बार खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप जीत ली तो वे और अधिक पैसे, अधिक विज्ञापन, अधिक ध्यान और अधिक खेलने का समय चाहने लगते थे। बास्केटबॉल खिलाड़ी खुद पर ध्यान केंद्रित करने लगे और टीम की एकता पूरी तरह से नष्ट हो गई। यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली टीमें भी अगले साल हार जाती थीं। आप जानते हैं, मुझे यह एहसास हुआ कि यह बात जीवन में भी सच है। हम बहुत आसानी से अधिक की बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। हम हमेशा अपने लिए और अधिक चाहते रहते हैं। खैर, मत्ती, मरकुस और लूका हमें दिखाने वाले हैं कि जब शिष्य खुद पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो वह कैसा दिखता है। आपको याद होगा कि मत्ती एक पूर्व कर वसूल करता था और वही है जो आगे जो होने वाला है उस पर बारीकी से ध्यान देता है। हम उसके सुसमाचार में अध्याय 17 पर हैं और पतरस के पास मंदिर कर वसूलने वाले आते हैं और यहां पद 24 में वे उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे गुरु कर नहीं देते? पतरस उत्तर देता है, हां। पद 25 में शायद इस आधार पर कि उसने पहले यीशु को ऐसा करते हुए देखा है। तो यीशु ने शायद यह मुठभेड़ देखी या सुनी, क्योंकि कुछ मिनट बाद वह पतरस से पूछते हैं, तो तुम्हारा क्या विचार है शमौन? पृथ्वी के राजा कर या चुंगी किससे लेते हैं, अपने पुत्रों से या दूसरों से? और जब उसने कहा दूसरों से, तो यीशु ने उससे कहा, तो फिर पुत्र तो मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में, शासक लोगों से कर मांगते हैं और उनके परिवार कर से मुक्त रहते हैं। और यहां यीशु की बात दिलचस्प है, चूंकि यह विशेष कर मंदिर के लिए है और चूंकि यीशु के पिता मंदिर के स्वामी हैं, तो क्या उन्हें अर्थात परमेश्वर के पुत्र को मंदिर को कर देने से छूट नहीं मिलनी चाहिए? यह तो एक बहुत ही चतुर तर्क होगा। लेकिन यीशु पद 27 में क्या कहते हैं, वह सुनिए। फिर भी उन्हें ठेस न पहुंचे, इसलिए समुद्र में जाकर बंसी डालो और जो पहली मछली ऊपर आए उसे पकड़ो। जब तुम उसका मुंह खोलोगे तो उसमें तुम्हें 1 शेकेल मिलेगा। उसे लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे देना। अब यीशु यहां हमें यह नहीं सिखा रहे हैं कि हमें अपना कर चुकाने के लिए मछली पकड़ने जाना चाहिए, हालांकि यह पानी में अधिक समय बिताने का एक अच्छा बहाना जरूर होता। यहां यीशु जो सिद्धांत सिखा रहे हैं वह यह है कि हमें अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि दूसरों को ठेस न पहुंचे। प्रभु पतरस और हमें यह भी सिखाते हैं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे, यहां तक कि कर के पैसे का भी। अब इसके साथ ही लूका अध्याय 9 में हमें बताया गया है कि आगे क्या होता है। यहां पद में 46, उनके बीच यानी 12 शिष्यों के बीच यह बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। अब यह समझिए, वे इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि राज्य में सबसे बड़ा कौन बनेगा, बल्कि इस पर कि अभी उनके बीच सबसे बड़ा कौन है। स्पष्ट है कि यीशु के निकट शिष्य होना उनके सिर पर चढ़ गया है। उनके पास कुछ ट्रॉफी जीतने वाले अनुभव रहे हैं और अब उन्हें देखिए, वे तर्कशील, प्रतिस्पर्धी, स्वार्थी और महत्वाकांक्षी हो गए हैं। वे आत्मधर्मी हो गए हैं। अब सब कुछ उनके बारे में ही हो गया है। वैसे मुझे आपको बताना है कि मैं सच में आभारी हूं कि प्रभु उन्हें अपनी टीम से बाहर नहीं करते और एक नई टीम बनाकर नया सीजन शुरू नहीं करते। नहीं, दयालु प्रभु हमेशा की तरह दोषपूर्ण, पापी, घमंडी अनुयायियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें लगातार सिखाते और गढ़ते रहते हैं। और याद रखिए, यही बात आपको और मुझे आशा और प्रोत्साहन देती है। वो उन्हें डांटेंगे जरूर, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। वो उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाने वाले हैं और वह यह है, अगर आप कोई खास बनना चाहते हैं तो आपको पहले कोई न बनना होगा। और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, तो वह आपको अपनी महिमा के लिए कोई खास बना देगा, न कि आपकी खुद की महिमा के लिए। मैंने पहले भी ये कहा है और मैं सुधारक मार्टिन लूथर को फिर से उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा था, प्रभु ने संसार को शून्य से रचा और जब हम कुछ नहीं होते तब प्रभु हमारे भीतर से भी कुछ बना देते हैं।
अब आयत 47। यीशु ने एक बच्चे को लिया और उसे अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि तुम सब में जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। यीशु वास्तव में यह परिभाषित कर रहे हैं कि एक चैंपियनशिप टीम का खिलाड़ी कैसा दिखता है। यही है असली महानता। असल में बच्चे के लिए ग्रीक शब्द है पैदियन। तो आपको नन्हे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि किंडरगार्टन के बच्चे। यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप छोटे किंडरगार्टन के बच्चों के प्रति अच्छे हैं तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। वह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, इस बच्चे के प्रति तुम्हारा व्यवहार यह दिखाएगा कि तुम सच्ची महानता का अर्थ समझते हो या नहीं। अब यह उस समय के पारंपरिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। असल में तालमूद, जो कि रब्बी यहूदी धर्म का केंद्रीय ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि बच्चों के साथ समय बिताने से किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं जुड़ता। असल में यह समय की बर्बादी मानी जाती थी, क्योंकि रब्बियों के लिए महानता की परिभाषा इस बात से थी कि आप किसके साथ रहते हैं। अगर आप जानते हैं महत्वपूर्ण लोगों के साथ रहते थे तो वही आपको महत्वपूर्ण बना देता था। तो फिर आप सड़कों पर दौड़ते बच्चों या अपने आंगन में घूमते बच्चों को क्यों समय या ध्यान देंगे? देखिए, पतरस, याकूब और यूहन्ना निस्संदेह खुद को सबसे महत्वपूर्ण शिष्य मानते थे, क्योंकि उनकी यीशु के साथ करीबी संबंध थे। ये तीनों शिष्य यीशु के साथ रूपांतरण पर्वत पर मूसा और एलियाह के साथ भी थे। मेरा मतलब है, उन्हें और क्या चाहिए था यह समझने के लिए कि वे महान हैं? देखिए, उन्हें किन लोगों के साथ रहने की अनुमति मिली थी। यीशु यहाँ प्रभावी रूप से कहते हैं, नहीं नहीं, अगर तुम एक बच्चे को अपनाते हो, अगर तुम एक छोटे किंडरगार्टन के बच्चे के साथ रहते हो जो छोटा और कमजोर है और तुम्हारे जीवन वृत्त रिज्यूमे में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सच्ची महानता की ओर बढ़ रहे हो। अब इसके साथ ही लूका एक और घटना की ओर बढ़ते हैं जहां शिष्यों का घमंड फिर से प्रकट होता है। यहां पद 39 में यूहन्ना ने उत्तर दिया, गुरु, हमने किसी को आपके नाम से दुष्टात्माएं निकालते हुए देखा और हमने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। लेकिन यीशु ने उससे कहा, उसे मत रोको, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वह तुम्हारे पक्ष में है। तो यहां आपके पास कोई है जो सफलतापूर्वक दुष्टात्माएं निकाल रहा है और शिष्य चाहते हैं कि प्रभु उसे रोक दें। क्यों? खैर, क्योंकि वह उनमें से एक नहीं है, वह उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। यूं कहें तो वास्तव में अगर आप मरकुस के सुसमाचार में जाएं तो वहां बताया गया है कि यह व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है तो वह वास्तव में प्रभु का ही काम कर रहा है। वह यह काम प्रभु के नाम में कर रहा है। और इस बात को न भूलें कि वह पीड़ितों को छुड़ाने में सफल हो रहा है। वह स्पष्ट रूप से प्रभु के सौंपे गए अधिकार से यह कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं, उसे क्लब द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। उसे 12 शिष्यों के कार्यालय से कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है। वह उनकी छोटी सी टीम के घेरे के बाहर है। खैर, स्पष्ट है कि वह उनसे अधिक सफल है। याद कीजिए, वे हाल ही में एक दुष्टात्मा को निकालने में असफल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, शिष्य सीधी बात है ईर्ष्या कर रहे हैं। वे इस व्यक्ति को रोकना चाहते हैं क्योंकि वह उन्हें नीचा दिखा रहा है। अब मैं उनकी दलीलें सुन सकता हूं। आप जानते हैं, वह हमारे जैसा प्रभु के साथ नहीं रहा है। उसे हमारी तरह परखा नहीं गया है। वह हमारे जैसे शिष्य बनने के लिए चुना नहीं गया था। अरे निश्चित ही उसे तो परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वह कर रहे हैं। मत्ती और मरकुस दोनों ही अब यीशु के बहुत कठोर शब्दों को दर्ज करते हैं, जिसमें वे चेतावनी देते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के मार्ग में ठोकर न बने जो उनका अनुसरण करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में यीशु अपने पहाड़ी उपदेश के शब्दों को दोहराते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि उनके अनुयायियों को अन्य विश्वासियों को आत्मिक हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। तो आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो हर मामले में आप जैसे नहीं हैं? अब मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत राय की बात कर रहा हूं। जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर किसी और को आशीर्वाद दे रहे हैं आपके बजाय, तो आपको कैसा महसूस होता है?
जब दूसरे लोग प्रभु की सेवा में आपसे बेहतर दिखते हैं और वे आपके छोटे से समूह का हिस्सा भी नहीं हैं, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? असल में वे भावनाएं, वे प्रतिक्रियाएं जो आपके भीतर आती हैं, अधिक की बीमारी के प्रमाण हैं। मुझे वह ध्यान चाहिए, मुझे मुझे और प्रसिद्ध चाहिए, मुझे और सफलता चाहिए, मुझे और मान्यता चाहिए। देखिए, अधिक की बीमारी तब ठीक होगी जब हम उद्धारकर्ता का अनुसरण करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वेच्छा से वह सब कुछ छोड़ दिया जिसके वे हकदार थे, ताकि हमें वह मिल सके जिसके हम हकदार नहीं थे। उन्होंने अपने अधिकार छोड़ दिए ताकि हम एक शाश्वत अधिकार का दावा कर सकें, परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार। तो प्रियजनों, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।